नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम मशीनों के सिद्धांत विषय में एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वाइब्रेशन, कंपन और अवांछित शोर नियंत्रण। वाइब्रेशन एंड नॉइस कंट्रोल। आपको बताते चले कि मशीनों के सिद्धांत मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा अंतिम वर्ष के 5वें सेमेस्टर के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। इस विषय का मुख्य उद्देश्य मशीनों में विभिन्न प्रकार की कड़ी, युगल और विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल कंपोनेंट जो मशीन निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं, उन सभी का अध्ययन इस विषय के अंतर्गत कराया जाता है, जिसमें यह एक महत्वपूर्ण विषय है कंपन, वाइब्रेशन। आपको बताएं कि कोई भी मशीन जो घूमने वाली है या पाश्चात्य गति करने वाली होती है, यदि वह संतुलन की अवस्था में नहीं है, मीन्स उस पर कार्य करने वाले समस्त बल संतुलन की अवस्था में नहीं है, तो असंतुलन के कारण मशीनों में अतिरिक्त बल उत्पन्न हो जाते हैं। ये बल पुर्जे, बियरिंग तथा नीव आदि में अतिरिक्त प्रतिबल में स्ट्रेस तथा मशीनों के फ्रेम तथा नीव में कंपन उत्पन्न करते हैं, जिससे मशीनों के चालन में शोर, घिसाई तथा टूट-फूट होती है। पुर्जों की गति के साथ इन बलों के मान तथा प्रभाव में भी वृद्धि हो जाती है। आजकल उच्च गति मशीनों के प्रचलन के कारण अवांछित बलों के मान और भी अधिक तथा हानिकारक हो जाते हैं। मतलब इस विषय का सार यही है कि यदि मशीनों में बल संतुलन में नहीं है और मशीन असंतुलन की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में मशीनों में लगातार वाइब्रेशन उत्पन्न होता रहेगा और वाइब्रेशन के फलस्वरूप मशीनों में स्ट्रेस जनरेट होते रहेंगे और मशीनों में टूट-फूट होने के चांस अत्यधिक बढ़ जाएंगे। इस समस्या के समाधान हेतु इन बलों के प्रभाव की पूर्ण जानकारी तथा समुचित विश्लेषण आवश्यक है, जिससे अवांछित बलों को संतुलित करने, उनके प्रभाव को समाप्त करने, नियंत्रण करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जा सकें। इसी मुख्य उद्देश्य को देखते हुए यह विषय कंपन तथा अवांछित शोर नियंत्रण आपको पढ़ाया जाता है। यदि हम कंपन की डेफिनेशन की बात करें तो जब किसी प्रत्यास्थ पिंड वो पिंड होते हैं जिनमें यदि बल लगा दिया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था चेंज कर देते हैं, और अगर बल को हटा लिया जाए तो यह जैसे ही बल हटाया जाता है तो यह अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें यह प्रत्यास्था का गुण होता है, जैसे कि स्प्रिंग, शाफ्ट, बीम आदि मशीन के पुर्जों को ब्राह बल द्वारा उसकी संतुलन अवस्था से यदि थोड़ा विस्थापित करने पर बल को हटा दिया जाए तो वह मशीन का भाग, पुर्जा या बीम कंपन गति करने लगता है। मीन्स यदि आप किसी छड़ को या बीम के टुकड़े को किसी प्रत्यास्थ पिंड से बांध दें और उसे अपनी प्रारंभिक स्थिति से थोड़ा विस्थापित कर दें, तो वह मशीन का टुकड़ा या धरण अपनी मेन पोजीशन से, माना मेन पोजीशन OA है, हमने इसको OB तक विस्थापित किया, तो यह B से C की ओर कंपन गति करने लगता है। विस्थापन के अंतर्गत ब्राह बल द्वारा पुर्जे पर कार्य किया जाता है, जो उसमें विकृति ऊर्जा के रूप में क्या करता है, एनर्जी को संचित करता है। और जैसे जैसे हम ब्राह बल को हटाते हैं तो पुर्जे के पदार्थ के आंतरिक प्रत्यास्थ बल उसे पुनः उसकी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं, परंतु जब तक मशीन का पुर्जा अपनी पूर्व स्थिति पर पहुंचता है तो पुर्जे में एकत्रित सारी विकृत ऊर्जा
गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस कारण मशीन का पुर्जा अपनी संतुलन स्थिति OA से आगे OC की ओर निकल जाता है और तब तक गतिमान रहता है जब तक इसकी सारी की सारी गतिज ऊर्जा पुनः विकृति ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो जाती। अब फिर पुर्जा आंतरिक प्रत्यास्थ बलों के कारण वापस अपनी संतुलन स्थिति में आना प्रारंभ करता है। इसी प्रकार बार बार यही क्रिया दोहराई जाती है और जो मशीन का कंपन है वो OA से OB, OB से OA, OA से OC, OC से OA लगातार होता रहता है। OA से OB, OB से फिर आपका OA, OA से OC और फिर OC से OA की ओर कंपन होता रहता है। कंपन के अंतर्गत गति में बाधा प्रस्तुत करने वाले किसी भी प्रकार के प्रतिरोधी बलों पर विचार नहीं किया जाता, अर्थात किसी भी प्रकार की ऊर्जा हानि को नगण्य माना जाता है। इस प्रकार की जो गति होती है, इस प्रकार की गति को हम कहते हैं कंपन गति। आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने एक मशीन के टुकड़े को एक सिरे पर फिक्स कर दिया और दूसरे सिरे को पकड़ के थोड़ा विस्थापित किया और विस्थापित करके छोड़ दिया, तो ये जो फिक्स वाला सिरा है ये ऊपर गया और जैसे ये ऊपर गया तो इसमें जो एनर्जी थी वो विकृति के रूप में स्टोर हो गई और जब यहाँ पे इसको छोड़ा गया तो यह लगातार इस प्रकार से वाइब्रेट करने लगा। मीन्स इसकी पूरी की पूरी विकृति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। इसी घटना को हम कहते हैं कंपन। अब कंपन से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं, जैसे कि आवर्तकालिक या आवधिक गति, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेरियोडिक मोशन। ऐसी गति जो एक निश्चित समय के पश्चात बार बार दोहराई जाती है, उस गति को हम आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति में जैसे कि हमारी कंपन गति तथा दोलन गति आवर्त गति का मुख्य उदाहरण है। दूसरा होता है आयाम। आयाम को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। कंपन गति के अंतर्गत अपनी संतुलन स्थिति अथवा माध्य स्थिति से अंग के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम। अधिकतम विस्थापन को मीन्स अगर इस डायग्राम में हम देखें तो AB बराबर क्या होगा? KC। आयाम मीन्स मैक्सिमम। कंपन गति के अंतर्गत अपनी संतुलन स्थिति या माध्य स्थिति से अंग के अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम। अगला है आवर्तकाल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेरियोडिक मोशन। यह वह समय होता है जिसके पश्चात किसी आवर्त गति को दोहराया जाता है। मीन्स वो समय अवधि जिसके पश्चात कोई आवर्त गति को पुनः दोहराया जाता है, उस अवधि को हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल। अगली है आपकी आवृत्ति। आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की परिभाषा होती है कि एक सेकंड में की गई चक्र, एक सेकंड में पूर्ण की गई चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। और आवृत्ति का एमकेएस प्रणाली में मात्रक चक्र प्रति सेकंड क्या होता है? चक्र प्रति सेकंड। और इसका एसआई मात्रक आवृत्ति का हर्ट्ज HZ हर्ट्ज प्रयोग किया जाता है। एक हर्ट्ज बराबर एक चक्र प्रति सेकंड। वहीं हम आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध की बात करें तो आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, जहाँ n है आवृत्ति और t है आपका आवर्तकाल। आवृत्ति आवर्तकाल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वहीं हम चक्र की बात करें तो एक आवर्तकाल चक्र मीन्स साइकिल। एक आवर्तकाल अथवा अवधि में पूर्ण की गई गति को एक आवर्तकाल
या एक अवधि में जो गति पूरी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, चक्र कहते हैं। अगर इस चित्र में देखें तो ए से बी, बी से ए से सी और फिर सी से ए से बी, बी से ए से सी और फिर सी से ए तक की जो गति है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वह एक पूरे चक्र को परिभाषित कर रही है। तो अभी आपको आप सभी विद्यार्थियों को सूचित करें कि हमारे द्वारा लगातार मैकेनिकल फाइनल ईयर के सभी विषय, मैकेनिकल सेकेंड ईयर के सभी विषय सहित फर्स्ट ईयर के मैकेनिकल सिविल के विषयों की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हम आपके लिए सदुपयोगी तथा एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए सटीक और सही जानकारी वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। तो अभी वाइब्रेशन वाले चैप्टर में आपको बताया गया कि वाइब्रेशन क्या होता है, मशीनों में वाइब्रेशन क्या होता है, कंपन किसे कहते हैं, कंपन की प्रमुख परिभाषा जैसे कि आवर्तकाल, आयाम, चक्र, आवृत्ति, आवधिक गति, ये सब आपको बताए गए। अगर हम अपने इस वीडियो में आगे की ओर बढ़े तो एक अगला टॉपिक आता है कंपन के वर्गीकरण तथा प्रकार। कंपन के वर्गीकरण तथा प्रकार मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन। तो कंपन को निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला, कंपन गति देने वाले बल के आधार पर, कंपन गति देने वाले बल के आधार पर, कंपन गति देने वाले बल के आधार पर। दूसरा है कंपन द्वारा अंग में उपजे प्रतिबल के आधार पर, कंपन द्वारा अंग में उपजे प्रतिबल के आधार पर। तीसरा है कंपन की यांत्रिक व्यवस्था या कंपन की यांत्रिक व्यवस्था या डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर। तो कंपन को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला कंपन गति देने वाले बल के आधार पर, दूसरा कंपन द्वारा अंग में उपजे प्रतिबल के आधार पर तथा तीसरा कंपन की यांत्रिक व्यवस्था मीन्स मैकेनिकल अरेंजमेंट स्लैश डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर। तो गति देने वाले बल के आधार पर कंपन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राकृतिक अथवा स्वतंत्र कंपन, दूसरा है अवमंदित, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डैम्प्ड, DAMPED, डैम्प्ड वाइब्रेशन। तीसरा है बलात् कंपन, बलात् मीन्स फोर्स्ड वाइब्रेशन। 3 है गति देने वाले के आधार पर, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन और तीसरा क्या है आपका डैम्प्ड वाइब्रेशन, वही कंपन द्वारा अंग में उपजे प्रतिबल के आधार पर, कंपन द्वारा अंग में उपजे प्रतिबल के आधार पर कंपन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका अनुदैर्ध्य
अनुदैर्घ्य मीन्स लॉन्जिट्यूडनल अनुदैर्घ्य कंपन। दूसरा है आपका अनुप्रस्थ कंपन, जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स TRANSVERSE ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। और तीसरा है आपका मरोड़ कंपन। क्या है? मरोड़ कंपन मीन्स टॉर्सनल वाइब्रेशन TORSIONAL टॉर्सनल वाइब्रेशन। वहीं यदि हम कंपन की यांत्रिक व्यवस्था या डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर देखें तो कंपन हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। दूसरा होता है डबल या टू डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तीसरा होता है आपका मल्टी जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहु डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक स्वतंत्रता संख्या के आधार पर सिस्टम। दूसरे होते हैं दो स्वतंत्रता संख्याओं डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले सिस्टम। और तीसरे होते हैं मल्टी स्वतंत्रता संख्याओं वाले सिस्टम। अब स्वतंत्रता संख्या क्या कहलाती है ये तो आपको भली भांति अवगत होगा। तो आज हम अपने इस चैप्टर वाइब्रेशन में इतना ही पढ़ेंगे। फिर से बता देता हूं कि कंपन में आज हमने परिचय पढ़ा, कंपन क्या होता, कंपन के संबंधी परिभाषाएं और कंपन का वर्गीकरण। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी कंपन से संबंधित दूसरी वीडियो अवश्य देखें और आप अपने सुझाव हमें भेजते रहें ताकि हम आपके सुझाव के अनुसार अपनी कमियों को दूर कर आपके समक्ष अच्छा, स्वच्छ, सुंदर, उपयोगी विषय संबंधी पाठ्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।